प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को समझाएंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में इसके ये सभी प्रश्न हमने आपको हल करना सिखा दिया था और ये सब हमने यहाँ 6 नंबर बता दिया था आपको, और ये 7 प्रश्न तक हमने आपको करा दिया था। ये 7 प्रश्न है, 7वां ये हमने करा दिया था। अब इस वीडियो में आपको 8 से प्रश्न हम हल करना सिखाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखो, यदि x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक गुणनखंड x प्लस ए है, तब सिद्ध कीजिए कि a बराबर n माइनस क्यू बटे m माइनस पी। अब देखो बच्चों, ये बता रहा है कि जो x प्लस ए है वो गुणनखंड इसका भी है और इस समीकरण का भी है। तो हमें पता है बच्चों, हमने गुणनखंड प्रमेय बताई है, यदि कोई पद किसी व्यंजक का गुणनखंड है तो उस पद में x की जो वैल्यू निकलेगी, अगर हम वो उस पद में रख दें तो उसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी का हम आज आपको यूज करके ये सिद्ध करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये है यदि x स्क्वायर रखा हुआ है। तो अब देखो हम हल करना बताएंगे आपको। 8वां क्वेश्चन ये है कि पी एक्स को ये व्यंजक दे रखा है x स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, और एक दूसरा व्यंजक दे रखा है ये पी डैश, और ये पी डैश है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, और जो गुणनखंड है वो gx है, उसका मान है x प्लस ए। अब देखो गुणनखंड प्रमेय से ठीक है, x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर माइनस ए। अब हमें गुणनखंड प्रमेय से ये पता है कि यदि x प्लस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा? ये पी एक्स है वो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान पी एक्स में रखने पर, अब देखो बच्चों, अब हम जब मान इसमें रख देंगे तो ये तो 0 हो गया। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर प्लस पी माइनस ए प्लस क्यू, तो अब ये रखेंगे। देखो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ जाएगा, माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर 0। तो समीकरण 1 ये हो गया। अब ऐसे ही हम इसके लिए ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों, अब पी डैश, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? जो हम निकालेंगे ये x प्लस ए, ये भी गुणनखंड है, तो x बराबर माइनस ए हम किस में रखेंगे? ये मान रखेंगे x बराबर माइनस ए पी डैश एक्स में रखने पर। अब देखो ये तो 0 हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, ये जो दे रखा है माइनस ए स्क्वायर प्लस एम इंटू एक्स माइनस ए प्लस एन, तो ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस ए एम या एम ए कुछ भी रख लो, एम ए प्लस एन। अब देखो ये भी 0 है, तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे? इनको बराबर कर देंगे बच्चों। देखो ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन। अब देखो ए स्क्वायर बराबर है, बराबर के। अब देखो इसके बाद देखो बच्चों, अब ये हम एम ए पद इधर ले आ रहे हैं, एम ए माइनस, अब देखो ये पद लिखा हुआ है पी ए, और फिर हम क्यू को उधर ले जा रहे हैं, तो एन तो लिखा था और क्यू इधर लिख दिया माइनस का। ए यहाँ से कॉमन ले लिया तो एम माइनस पी हो गया, ये एन माइनस क्यू हो गया। तो ए बराबर हो जाएगा एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर लेंगे।
अगला देखते हैं, देखो बच्चों कि नमा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4 का एक गुणनखंड x प्लस ए है, तब ए का मान बताइए। तो कोई भी पद जब दूसरे व्यंजक का गुणनखंड होता है तो उसमें जो x की वैल्यू निकलती है उसके लिए वो व्यंजक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम निकालेंगे। देखो नमा है क्वेश्चन, यहाँ px दे रखा है, px कितना दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4। अब देखो यहाँ जो gx दे रखा है x प्लस ए दे रखा है, यहाँ पर हमें a का मान निकालना। अब गुणनखंड प्रमेय की सहायता से देखो बच्चों, गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि x प्लस ए बराबर 0 है तो x बराबर माइनस ए हो जाएगा। x के मान के लिए, x के मान के लिए px क्या हो जाएगा, px बराबर 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो हम क्या निकालेंगे, इसमें हम रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो x का मान हम x का मान px में रखने पर तो ये तो 0 हो गया। इसके बाद माइनस ए का होल क्यूब प्लस, अब देखो ए ऐसी माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2, फिर माइनस ए आ गया, फिर ए और प्लस 4। तो ये देखो बच्चों कितना आएगा। अब देखो माइनस ए क्यू ये हो गया, ठीक है। ऐसी देखो ये कितना हो गया, ये स्क्वायर हो गया तो प्लस हो गया, और प्लस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसी देखो इनको हल कर लिया। अब देखो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 2a, ठीक है। ये दुगुणा कर देंगे, प्लस a प्लस 4 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब देखो ये इससे कैंसिल हो गए, इसमें करेंगे तो 3a बराबर, ऐसे कर लो, 3a प्लस 4 बराबर 0। 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, -4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो a बराबर -4/3। तो यही हमें बच्चों मान इसका प्राप्त हुआ है। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है 10वां क्वेश्चन है, यदि px बराबर इतना रखा हुआ है का एक गुणनखंड x-1 है तो k का मान बताइए। उसी तरीके से हम करेंगे बच्चों। देखो 10वां क्वेश्चन है, एक px दे रखा है, px बराबर दे रखा है kx² माइनस √2x, x बाहर है, प्लस 1। जो गुणनखंड है वो gx है, तो gx बराबर कितना है, x-1। अब देखो बच्चों, अब यह गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि इसमें जो x का मान होगा वो इसका मान, जो x का मान इसमें रख देंगे वो 0 हो जाएगा। तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1। x बराबर 1 के लिए px का मान 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब जब 0 होगा तो हम इसमें मान रखेंगे, यानी कि x का मान px में रखने पर, तो ये तो 0 इधर हो गया। अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, k माइनस √2 प्लस 1। अब k का मान निकालेंगे तो ये प्लस वाला इधर रख ले रहे हैं, बराबर की तरफ इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस का हो जाएगा। तो k का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, √2 माइनस 1 बच्चों हमें प्राप्त हुआ। यही आंसर हमें प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो बच्चों ये आ गया। अब 11वां देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 है तब ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हल करेंगे बच्चों। देखो 11 नंबर ये है कि पी एक्स बराबर दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और दो गुणनखंड दे रखे हैं। जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस 2 और जी डैश एक्स दे रखा है वो एक्स माइनस 3। अब देखो गुणनखंड प्रमेय से ये दोनों गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर हमारा 2 आ गया। x के मान के लिए क्या होगा px बराबर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। अगला आगे देखते हैं। अब x का मान px में रखने पर, ठीक है ये हटा दो, px में रखने पर अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा। px में रख लो भाई, ये तो 0 हो गया। इसके बाद अब कितना रखेंगे, 2 रखेंगे इसमें, तो 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस b, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या करते हैं, पुनः x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x बराबर 3। अब देखो बच्चों x के मान के लिए, इस x के मान के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये वाला आ गया, यहाँ पर इस मान के लिए x बराबर ये आता, ठीक है। पुनः हम करते हैं x माइनस 3, x के मान के लिए px बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 0 यहाँ रख लेंगे। फिर रखेंगे देखो इसी में 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यही करेंगे, x का मान px में रखने पर, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लो x का मान px में रखने पर। अब देखो बच्चों, अब रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, 3 रखेंगे इस वाले में तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस a गुणे 3 प्लस b, तो कितना हो जाएगा देखो बच्चों, या ऐसे लिख लो इधर वाला 9 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। अब देखो बच्चों इसको हमें a और b का मान निकालना है, तो यहाँ पर हमें इसको समीकरण बना लेना है। इसको यहाँ पर और एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर 2a प्लस b बराबर -4, इसको आप एक समीकरण, और इसको 3a प्लस b बराबर -9। अब ये देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये आ गया, तो समीकरण ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 क्या दे रखा है 2a प्लस b बराबर -4, और यहाँ दे रखा है 3a प्लस b बराबर -9, ये -9 दे रखा है। तो देखो बच्चों ये घटा दो इन्हें, ये प्लस हो गया, ये कट गए। अब यहाँ कितना बचा -a। अब देखो +9 में से 4 घटाओगे तो 5 का आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा -5। अब a का मान किस में रखोगे, a का मान कोई भी समीकरण रख दो, a का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, इसमें हम रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 गुणे -5 फिर प्लस b बराबर -4 दे रखा है, तो -10 प्लस b बराबर -4, तो b 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -4, तो b बराबर आएगा 6। तो a और b के मान हमें कितने प्राप्त हो गए बच्चों, 6 प्राप्त हुआ, यानी कि a का मान -5 और b के मान 6 प्राप्त हुआ। तो आंसर देखते हैं। अब देखो बच्चों कितना आया है इसका आंसर, देखो -5 और 6 आया है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे प्रश्न आगे है
देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है 12वां। यदि x माइनस 1 निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का गुणनखंड है तो k का मान बताइए। अब देखो पहला दे रखा है बच्चों, पहला px बराबर दे रखा है हमारा 2x² प्लस kx प्लस √2। अब देखो gx जो दे रखा है वो है हमारा x माइनस 1। तो गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय से क्या है कि अगर हम यहाँ से x का मान निकालें 1, x के मान के लिए px बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x का मान समीकरण ये एक डाल दो, समीकरण 1 में या बहुपद या px में रखने पर कुछ भी लिख देना, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया इधर वाला, ये 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2। तो अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 प्लस, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये k कम k आ गया और प्लस √2 आ गया बराबर 0। तो k बराबर निकालेंगे तो ये उधर जाएगा √2 माइनस ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो k बराबर माइनस, अब कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस 2 ये आ गया। तो ये आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर कितना आता है। देखो बच्चों, इसका मान, हाँ इसका मान इतना ही हमें प्राप्त हुआ है, माइनस √2 प्लस 2 इसी फॉर्म में। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है दूसरा, px बराबर दे रखा है, इसी दूसरा दे रखा है px बराबर मान कितना दे रखा है हमारा, kx² माइनस √2x प्लस 1। अब देखो gx बराबर दे रखा है हमारा x माइनस 1। अब देखो गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 बराबर 0 बच्चों। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 1 यही। तो x के मान के लिए px बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x का मान px में रखने पर, तो अब देखो बच्चों, अब जब रखेंगे हम इसमें मान रखेंगे, ये इधर तो 0 हो गया। अब k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ k आया, k माइनस यहाँ √2 आ गया, √2 प्लस 1 बराबर 0। तो k बराबर आएगा, ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो k बराबर √2 माइनस 1 आंसर बच्चों हमें प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है थर्ड, px बराबर दे रखा है हमारा, ये है 12 का थर्ड। अब देखो px बराबर दे रखा है हमारा kx² माइनस 3x प्लस k, और gx बराबर दे रखा है हमारा x माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे, वही गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ठीक है बच्चों, कितना आया, x बराबर 1। अब x के मान के लिए px बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x का मान px में रखने पर, तो अब देखो रखेंगे, ये तो 0 हो गया। इसके बाद हम 1 रखेंगे तो k 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस k। देखो अब यहाँ पे k भी रखा है। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा k 1 का स्क्वायर 1, इसमें गुणा करेंगे -3 प्लस k बराबर 0। तो ये हो गया 2k बराबर, और 3 इधर लाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो k बराबर आ जाएगा 3/2।
तो हमें प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। देखो आगे है हमारा प्रश्न। अब ये देखो x³ + 7x² + 2x - 40 के गुणनखंड कीजिए। अब देखो ये जो बहुपद रखा है बच्चों, ये 4 पदों में दे रखा है, और अगर इनमें से हम कॉमन भी लें तो जो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में हमारा पद आता था वो समान भी नहीं आएगा इसमें, आप करके देख लेना। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे वो हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ जो px दे रखा है हमारा, या जो समीकरण दे रखा है x³ + 7x² + 2x - 40। अब देखो बच्चों इसमें हमारा एक gx है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें gx निकालेंगे पहले। तो gx कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो बच्चों ये थोड़ा साइड से लिख लेना, x के मान जो होगा वो अब कौन सा है, gx का मतलब ये हुआ कि उसमें x का मान हम इसमें पुट करते थे, यानी कि जो इसका गुणनखंड होगा और उस गुणनखंड में x की वैल्यू अगर हम px में रखते हैं तो वो 0 हो जाता था। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करेंगे, x का मान आप +-1 +-2 +-3 +-4 ... इन्फिनाइट, यानी कि x का मान पहले हम प्लस में रखेंगे 1, अगर इसका मान 0 हो जाता है तो +1 ही होगा गुणनखंड, अगर -1 पे होता है 0 तो -1 इसका एक गुणनखंड होगा, यानी x की वैल्यूएशन होगी तो हम उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यही क्रम वाइज हम रखते जाएंगे। तो अब देखो प्रथम कंडीशन रखते हैं, यदि x = 1 हो तब px का मान हमें निकालना है, px का मान इसका निकालना है। देखो तो कितना हो जाएगा, यानी कि p1 देखो कितना आ जाएगा। अब ये हो गया 1 का क्यूब 7 1 + 2 1 - 40। अब देखो 1 + 7 + 2 - 40, तो ये कितना हो गया, देखो बच्चों 8 10 10 - 40, ये हो गया -30, यानी कि ये पता चल गया हमें जो x की वैल्यूएशन 1 है उस पर इसका मान क्या है, 0 नहीं है, यानी कि x - 1 जो फैक्टर होगा वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब हम दूसरा करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा लेंगे, ये तो पहला हो गया। ऐसी दूसरा लेंगे, यदि x = -1 हो तब, तो p - 1 निकालेंगे, -1 रखेंगे, -1 का क्यूब + 7 -1 का होल स्क्वायर और +2 -1 और -40। ठीक है, अब देखो अब -p - 1 बराबर कितना है, ये -1 का क्यूब करेंगे तो -1, इस इधर करेंगे -1 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा, 1 आएगा और +7। अब देखो ये -2 हो जाएगा, -2, फिर कितना आ जाएगा, -40। अब देखो बच्चों, ठीक है, यही मान था हमारा। अब देखो माइनस, अब इधर देखो ये कितना हो गया, अब देखो ये माइनस इसमें से करोगे तो -1 + 5 -40 और -41 में से +5 करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, -36 आएगा। इसके लिए भी क्या हो गया, तुम्हारा 0 नहीं हुआ। अब हम क्या रखेंगे, p यानी x का मान हम ऐसे रखते जाएंगे, x का मान हो जाएगा हमारा 2। अब यदि x का मान हम 2 रखें, ठीक है, ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ऐसे प्लस में रखेंगे फिर माइनस में रखेंगे, x = 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर, यदि यानी कि ऐसे लिख लो, यदि x = 2 हो तब p2 का मान कितना हो जाएगा, देखो 2 रखोगे 2 का क्यूब आ जाएगा, 7 में इसमें रखोगे 2 का स्क्वायर और फिर +2 × 2 -40। ठीक है, अब देखो ये हो गया 8, ये हो गया 2 का वर्ग 4 7 चौक 28, ये हो गया 4 -40। अब ये देखो 28 और 8 कितना हो जाता है, 36 और 4 40, ये 40 -40 बराबर 0। अब हमें ये पता चल गया x = 2 पर px का मान 0 प्राप्त हो गया, यानी कि हमें गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, गुणनखंड
गुणनखंड प्राप्त हुआ, x माइनस 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। तो गुणनखंड बराबर x माइनस 2, यानी कि एक हमें गुणनखंड बच्चों प्राप्त हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम x माइनस 2 का भाग किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 40। ठीक है, अब देखो बच्चों, इधर हम कर लेते हैं इसको। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर, फिर हम घटा देंगे, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस कर देंगे, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस कर देंगे। ये तो देखो कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 9x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 9x। ठीक है बच्चों, देखो अब हम 9x स्क्वायर हो जाएगा, देखो 9x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे, 9x स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, देखो अब देखो बच्चों क्या है, ये 9x स्क्वायर हो गया, फिर इसमें गुणा करो तो माइनस 18x हो गया। अब इसको घटा दो, यानी कि जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, माइनस है वहां पर प्लस। अब ये तो कट गए बच्चों, यहाँ पे कितना आया देखो, ये कितना हो गया 20x, और ये उतार लो, अब माइनस 40। अब इसमें 20 का ही गुणा करना पड़ेगा तभी 20 आएगा, तो 20x माइनस 40। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये कट गया, ऐसे ये कट गया, हमारा शेषफल कितना आया, 0 आया। अब देखो बच्चों, अब जो ये व्यंजक हमारा दे रखा था, ये वाला, ये वाला, तो इसके गुणनखंड में कितने प्राप्त हो गए, देखो x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 40। देखो इतना प्राप्त हो गया हमें, कितना प्राप्त हुआ, एक तो ये प्राप्त हुआ हमें x माइनस 2, और ये प्राप्त हुआ हमें x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब देखो इसके भी हम गुणनखंड करेंगे, देखो गुणनखंड कर लेते हैं, तो x माइनस 2 को ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो इसको गुणनखंड हमने जो आपको बताया है कि इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसके फैक्टर करेंगे, तो 5 चौकू 20 होता है, और 5 और 4 का जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो, अब बच्चों क्या करेंगे, तो x माइनस 2 और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, ऐसे यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5। ठीक है, तो अब देखो बच्चों x माइनस 2 ये आ गया, इसमें कितना आ गया, x प्लस 5, ये दोनों समान है तो ये कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया x प्लस 4। अब देखो बच्चों, तो इसे लिख देंगे x माइनस 2 और x प्लस 5 और x प्लस 4। ठीक है बच्चों, इतना आंसर आएगा। अब थोड़ा इसका रिवीजन कर लें। देखो बच्चों क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें करना है, देखो px बराबर ये दे रखा है, gx बराबर हमें पता नहीं, तो gx कैसे निकालेंगे, मान रखेंगे इसके आधार पर, पहले प्लस रखेंगे फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और जिसके लिए ये वाला पद है वो 0 हो जाए वही हमारा एक गुणनखंड इसका हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने x बराबर 1 रखा, x बराबर माइनस 1 रखा, फिर x बराबर 2 रखा, तो x बराबर 2 के लिए तो 0 आ गया और इनके लिए कोई भी 0 नहीं आया, माइनस, ये देखो माइनस 30 आया, माइनस 36 आया, तो हमारा ये वाला जो है वो गुणनखंड हो गया। गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, x माइनस 2। अब इस गुणनखंड का हम मूल व्यंजक इसमें हम भाग करेंगे। देखो बच्चों, अब देखो x माइनस 2 का हमने जब इसमें हमने भाग किया तो हमें ये वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका हमने इसमें भाग किया तो ये वाला प्राप्त हुआ। अब हमें पता है कि इसके भी गुणनखंड हो सकते हैं, तो हमने इसके गुणनखंड चाहे अलग कर लो आप,
चाहे इसके साथ में रख के कर लो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब देखो हमने क्या किया कि ये देखो व्यंजक रखा हुआ है, ये हमने ऐसे ही रख दिया गुणा में। फिर हमने इसके गुणनखंड कर लिए, ये देखो 20 के गुणनखंड 4 और 5 होते, तो 4 5 के पदों में रख दिया। फिर यहाँ से x, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो ये पद आ गए। उसके बाद हमें ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्या है,